तो अभी हम लोग देखेंगे पोस्टपार्टम हिमरेज। तो पोस्टपार्टम हिमरेज, तो पोस्टपार्टम हिमरेज क्या होता है? तो बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी डिलीवरी होती है तो जो डिलीवरी होती है तो डिलीवरी जो होती है तो डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। डिलीवरी के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। तो जैसे मैं बनाता हूँ अभी, तो ये आपका फॉल्लोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस हो गया, और ये वजाइना, और ये सर्विक्स। तो बेसिकली ये आपका ये फॉल्लोपियन ट्यूब बना दिया मैंने इसको। ये आपका पता है ओवरी है, यहाँ फॉलिकल्स और उसमें ओवम है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, यूट्रस की ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेबी होता है, यहाँ पे प्लासेंटा होता है, और यहाँ पे अम्बिलिकल कनेक्टेड होता है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसी बाहर भी आपकी जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हर जगह बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं। तभी क्या होता है कि जब भी डिलीवरी होती है तो नॉर्मली जब डिलीवरी होती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग। तो बेसिकली वो ब्लीडिंग कुछ टाइम के लिए होती है और बाद में क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब स्टॉप क्यों होती है मैं बताता हूँ। पहले क्या होता है, डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद क्या होता है, यूट्रस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये दो याद रखने का है, और भी रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है रिलीज होता है, इससे क्या होता है, यूट्रस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाती है, और इससे क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप या ब्लीडिंग अरेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग अरेस्ट। तो ये होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, वो नॉर्मल ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाती है। स्टॉप कैसे होती है, पहले जो होता है डिलीवरी होता है, डिलीवरी में यूट्रस मसल जो होती है कॉन्टैक्ट करती है ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। इससे क्या होता है, जब यूट्रस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल भी बेसिकली क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाती है तो जो होती है ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप या फिर अरेस्ट हो जाती है। अब किसी भी रीजन की वजह से, अब को रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रीजन की बात नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी रीजन की वजह से क्या हो, अगर किसी भी रीजन की वजह से क्या होता है कि ये जो ब्लीडिंग रहती है वो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहती है। अगर ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो जाए और मोर अमाउंट में ब्लीडिंग हो और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हिमरेज। पोस्टपार्टम हिमरेज का मतलब क्या होता है, डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। तो एक क्यों हो सकता है, क्योंकि जो डिलीवरी हुआ उसके बाद यूट्रस का मसल जो होता है कांटेक्ट नहीं हो पाता, ड्यू टू यूट्रस का मसल जो होता है कांटेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो ब्लड वेसल का कंप्रेस नहीं हो जाती, ब्लड वेसल कंप्रेस नहीं हो पाती। तो जब डिलीवरी होता है तो ये सब बेसिकली प्रोसेस होना चाहिए। पर एक्सेसिव ब्लीडिंग तभी होती है जब डिलीवरी होता है तो यूट्रस का मसल ढंग से कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो इससे ब्लड वेसल जो होती है कंप्रेस नहीं हो पाती। जब कंप्रेस नहीं हो पाएंगी, ब्लड वेसल कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग यहाँ पे होती रहती है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं IM और IV ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। इससे क्या होगा, ब्लड वेसल जो होगी कंप्रेस हो जाएगी, ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाएगी, तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पोस्टपार्टम हिमरेज।